नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं जय सर। आज हम आप लोगों को तत्सम और तद्भव के बारे में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ज्यों आप देखेंगे, शब्द को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है। जैसे बड़ा स मान लीजिए किसी भी आपके शब्द में आ जाता है तो बड़ा स जहाँ दिखेगा वो हमारा तत्सम होता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। और वह जहाँ दिखता है वो हमारा तत्सम होता है और वह जहाँ दिखता है ये तद्भव होगा। ये हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे तत्सम। तत्सम पहला हमारा टॉपिक क्या है? तत्सम। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि तत्सम होता क्या है। ठीक है, तो तत्सम देखा जाए तो संस्कृत का ही जो शब्द होते हैं सभी क्या हमारे होते हैं? तत्सम होते हैं। तो इसको हम परिभाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द, ध्यान देंगे कि संस्कृत के ही शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, जो हिंदी में ज्यों के त्यों मतलब हूबहू संस्कृत में ही लिखे जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। कि संस्कृत के ही शब्द रहते हैं, उनको बिना परिवर्तन के ही ले लिया गया है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और ये चीज़ तद्भव में बदल जाता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो ध्यान देंगे कि तत्सम जो हमारा होता है वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तत्सम में एक महत्वपूर्ण है क्या है कि संस्कृत के ही शब्द रहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। संस्कृत के शब्द तत्सम हमारा क्या होता है? संस्कृत के ही शब्द होते हैं जो हूबहू लिए जाते हैं, इसमें बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम का जो इसको हम अलग करेंगे, तत् और सम। तत्सम अर्थात उसके समान। उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान, उसके समान। इसका जब हम विच्छेद करेंगे, तत्सम अर्थात उसके समान मतलब संस्कृत के समान। वे सब जो हमारे संस्कृत के समान होते हैं और उनमें बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे कि तत्सम हमारा होता क्या है, मतलब संस्कृत के ही शब्द को हम तत्सम कहते हैं, उनमें जो है बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तत्सम उसके समान अर्थात संस्कृत के समान वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे तत्सम के उदाहरण में मान लीजिए हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे अग्नि। अग्नि, तो अग्नि जो हमारा है ये कैसा शब्द है? ये संस्कृत का ही शब्द है। ये इसलिए क्या है? ये तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो आग होता है। क्या होता है? आग। तो अग्नि अगर जहाँ कहीं भी दिखेगा तो ये हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम का शब्द है, जो संस्कृत से सीधा आ गया है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और एक और उदाहरण आपके लिए बता दें, जैसे आम्र। दूसरा क्या है? आम्र। ये हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो हमारा क्या होता है? आम होता है। क्या होता है? आम होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि संस्कृत के ही शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हमारा इसी प्रकार से और उदाहरण है अमूल्य। क्या है? अमूल्य। ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? चंद्र। क्या हो गया? चंद्र। ये भी हमारा कैसा शब्द है? ये संस्कृत का ही शब्द है, इसीलिए ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे इसी प्रकार से और उदाहरण है
क्षेत्र क्या है? क्षेत्र। ये भी हमारा तत्सम शब्द है। अग्नि हो गया, आम्र हो गया, अमूल्य हो गया, क्षेत्र हो गया, ये सब हमारे कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। इसी क्योंकि इसमें बिना किसी परिवर्तन के हूबहू जो है लिए गए हैं, इसीलिए क्या है? तत्सम है। ये चीज हमें ध्यान देना। क्षेत्र का हो जाएगा, इसका जब तद्भव करेंगे तो खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेत। तो आगे हम आप लोगों को बहुत से ट्रिक बताएंगे कि जहाँ छत्री ये वाला छ आता है वो हमारे सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। और जहाँ आधे अक्षर वाले शब्द आते हैं जैसे आम्र हो गया, ऐसे हमारे कई शब्द आएंगे जो क्या होंगे? तत्सम होंगे। ये हम ट्रिक के रूप में आपको आगे बताएंगे। ये चीज हमें ध्यान देना है। आज हम आप लोगों के सामने तत्सम और तद्भव का बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग जो शब्द आप देखेंगे कहीं भी किसी भी एग्जाम में, तुरंत आप देखते ही समझ जाएंगे कि हमारा कि क्या शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, आगे हम उस चीज को ध्यान देंगे। आगे इसी प्रकार से हमारा एक जो है उदाहरण में आ जाता है जो है तत्सम में कि जो है अंधकार। कहीं भी आपको ये अगर शब्द मिल गया, आपसे पूछ दिया कि अंधकार में अंधकार क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? तो ये हमारा क्या है? तत्सम है, अंधकार। ये चीज हमें ध्यान देना है कि तत्सम कौन वाले शब्द है और तद्भव किनको हम कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं तद्भव पे। परिभाषा हमारी तद्भव। तत्सम में हमने आपको बताया कि ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन तद्भव में क्या रहेगा? संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तद्भव, तद्भव। तद्भव को हम परिभाषा के रूप में सबसे पहले ये समझ लेंगे कि तद्भव होता क्या है। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि तद्भव की परिभाषा के रूप में, परिभाषा दे देगा, पूछेगा इसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं कि तद्भव कहते हैं? तो हमें ध्यान देना है। तो तद्भव के लिए हम ये कह सकते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत मतलब अलग होकर के रहते हैं। संस्कृत के और प्राकृत के शब्द, लेकिन उनमें विकृत मतलब वो अलग होकर के हिंदी में आए हैं। मतलब ये हूबहू संस्कृत वाले शब्द नहीं रहते हैं, इनमें समय के अनुसार परिवर्तन हो गया था, इसलिए ये रूप बदल गया है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से अलग होकर के हिंदी में आए हैं, या कह ले जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने की वजह से क्या कहलाते हैं? कौन से शब्द? तद्भव कहलाते हैं। ये चीज हमें ध्यान देना है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ध्यान देंगे कि रहते तो हैं ये संस्कृत के ही शब्द, लेकिन इनमें परिवर्तन हो जाता है समय के साथ। समय के साथ परिवर्तन। तो ये जो संस्कृत के शब्द रहते हैं इनमें समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये तत्सम से तद्भव में रूपांतरित हो जाते हैं। तो संस्कृत वाले शब्द जो परिवर्तित होकर के नए शब्द में आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो हम तद्भव में उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं। जैसे आपका हो जाता है, सबसे पहले आप समझिए तद्भव। तद्भव ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। तद्भव, इसको जब हम तोड़ेंगे तद्भव अर्थात जो है ये कहा जाएगा, इसको मिला करके उसके जो है संस्कृत से अलग होकर के ये संस्कृत से तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात जो है संस्कृत से उत्पन्न। तद्भव उससे उत्पन्न, जो रहते तो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ये चीज हमें ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सभी जो तद्भव शब्द होते हैं वो कहाँ से आए हैं? संस्कृत से
आए हैं, सभी तद्भव वाले शब्द संस्कृत से ही आए। कई बार आपसे परीक्षा में ये चीज़ पूछा गया है कि सभी तद्भव वाले शब्द कहाँ से आए हैं, तो ये संस्कृत से आए हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। तो आगे हम जो है ये चीज़ ध्यान देंगे कि कौन से शब्द हमारे तद्भव हैं, कौन से हमारे तत्सम हैं, उस पर हम जो है चर्चा करते हैं। और तद्भव में मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक हमारा शब्द था अक्षर, ये हमारा तद्भव शब्द है। क्या है? अक्षर। इसका जब हम तत्सम करते हैं, ये किससे आया है? अक्षर से। इसी का ये रूप बदल गया, तो मतलब तत्सम में ये अक्षर लिखा जाएगा और तद्भव में अक्षर लिखा जाता है। ये इसमें जो है छतरी वाले में रूपांतरण हो जाता है। इस पहले ही हम आपको बताया है कि तत्सम जो है संस्कृत के ही शब्द होते हैं और तद्भव जो है संस्कृत से परिवर्तित होकर के नया शब्द बनाते हैं, इसलिए उनको तद्भव कहा जाता है। तो आगे हमारा एक इसी प्रकार से और एक उदाहरण है मुख। ये तत्सम वाले शब्द हैं। इसका जब हम तद्भव करेंगे मुंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। चंद्रबिंदु लग जाता है। आगे हम आपको बताएंगे ट्रिक में, जहाँ चंद्रबिंदु लगते हैं वे हमारे कौन से शब्द होते हैं? सब हमारे तद्भव वाले शब्द होते हैं। कहीं भी आपको किसी भी अक्षर में मिल जाएगा चंद्रबिंदु। जैसे मुंह में चंद्रबिंदु है, आँख में भी चंद्रबिंदु है। ये हमारे कौन से शब्द हैं? तद्भव वाले शब्द हैं। जहाँ चंद्रबिंदु मिल जाएगा वो हमारे सभी शब्द क्या होंगे? तद्भव वाले शब्द होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हुए चलते हैं। सभी लोग इसको नोट डाउन करते चलें, जो आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जैसे ही आप देखेंगे कौन सा शब्द है, ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो है ट्रिक नंबर 1, जिससे हम पकड़ेंगे कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ट्रिक नंबर 1, इसमें देखिए सबसे पहले जो है कि तत्सम में किस जो है बड़े स का प्रयोग होगा। तत्सम में क्या किसका प्रयोग होगा? बड़े स का, या इसको कह लें तालब्य स। इस स को क्या कहते हैं? तालब्य स। इसका उच्चारण ताल से होता है, इसीलिए इसे तालब्य स। इस तत्सम में हमारा क्या होगा? बड़े स का प्रयोग होगा। तत्सम जो है तालब्य स का प्रयोग कहाँ होगा? हमारा तत्सम में होगा। जैसे आपका देख लीजिए, और तद्भव में हमारे ये बड़े स का प्रयोग की जगह दंत स। तद्भव में हमारा दंत स का प्रयोग होगा। पहला ट्रिक ध्यान देंगे कि जो तालब्य स का प्रयोग होगा वो हमारा तत्सम में होगा, और जो है दंत स का प्रयोग हमारा किस में होगा? तद्भव में होगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि कैसे कौन सा स आ रहा है कि उसको हम पकड़ेंगे कि तत्सम है कि तद्भव है। शब्दों में आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि ट्रिक में हम किस प्रकार से चल रहे हैं कि ठीक है, तत्सम और तद्भव पकड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। कि जैसे आपका तालब्य स जहाँ भी कहीं भी दिखेगा, आपको क्या लगाना है कि ये सब हमारा कौन सा है? तत्सम है। और उसी प्रकार से दंत वाले स जहाँ कहीं भी दिखेंगे हमारा वो कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव वाला शब्द हो जाएगा। ये चीज़ हमें ट्रिक से पकड़ना है। जैसे आपका इसमें आपका एक उदाहरण में बता रहे हैं कि श्यामल, श्यामल, उदाहरण में क्या है? श्यामल। तो ये देखिए बड़ा सा है, दंत ये तालब्य स दिखा, तो ये कौन सा शब्द है? हमारा तत्सम शब्द है। इसका जब हम तद्भव करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? सांवला। क्या हो जाएगा? सांवला। ये चीज हमें ध्यान देना है। सांवला, तो ये सांवले में हमारा दंत स का प्रयोग हो गया। श्यामल में हमारा जो है तालब्य स का प्रयोग था, इसलिए ये क्या था? हमारा तत्सम था। और सांवला में दंत स आ गया, ये क्या है? तद्भव हो गया। जहाँ कहीं भी आपको ये जो है तालब्य स दिखेगा
तो आप समझ जाइए कि हमारा क्या है, तत्सम है। और जहाँ कहीं भी आपको दंत स दिखता है वो हमारा क्या है, तद्भव है। ये चीज़ हम ट्रिक से तुरंत जान जाएंगे कौन सा हमारा तत्सम है, कौन सा हमारा तद्भव है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। उसी प्रकार से हमारा एक और उदाहरण है सैया। क्या है, सैया। सैया, इसका जब हम इसको जब हम ये हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है। इसमें हमारा तालब सा दिखा है। इसको जब हम तद्भव के रूप में देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेज हो जाता है। क्या हो जाता है, सेज। दंत स का प्रयोग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, तद्भव हुआ। ठीक उसी प्रकार से और भी उदाहरण कई आपको ऐसे दिखते हैं, जैसे आपका सिर। सिर, इसका क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। ये हम तुरंत आप जो ट्रिक बता रहे हैं तुरंत आप देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि हमारा तत्सम है कि तद्भव है। श्यामल में आपका देखा कौन सा स दिख रहा है, तालब्य स, हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। सैया कौन सा स है, तालब्य स, हमारा तत्सम हो गया। सिर में कौन सा स है, तालब्य स, कौन, ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। ठीक उसी प्रकार से श्यामल से सांवला हो गया, ये तद्भव सांवला हो गया। सैया से सेज हो गया, ये तद्भव में। सिर से सिर हो गया। तो ठीक ये जहाँ कहीं भी आपको ये स दिखता है तालब्य स, तो आप समझ जाइए क्या है, हमारा तत्सम है। और जहाँ दंत स दिख जाता है वो क्या है, हमारा तद्भव है। तो ये ट्रिक से हम जान पाएंगे कि हमारा तत्सम है कि तद्भव है। बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी परीक्षा में आप बिना किसी तैयारी के अगर आप ट्रिक देख के जाएंगे तो आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगे, ये आशा और उम्मीद है। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार और दूसरी ट्रिक पे चर्चा करने चल रहे हैं। और आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगले ट्रिक पे हम चलते हैं, ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 पे हमारा दूसरे ट्रिक में आता है महत्वपूर्ण, बहुत ही ध्यान देना है कि आपको कि कैसे आप पकड़ पाएंगे कि तत्सम है कि तद्भव है। दूसरे ट्रिक में हमारा जो है कि इसमें छ छत्री वाला वर्ड आता है। जहाँ कहीं भी छ छत्री वाला वर्ड आपको दिखे, तत्सम। जहाँ कहीं भी छ छत्री दिखा आपको तो ये समझ जाइए कि कौन सा वर्ड है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। ये चीज हमें ध्यान देना है। और इसी छ का अगर ख में या छ छाता में, दो में अगर परिवर्तन हो जाता है कहीं भी छ का, तो आप कहीं भी अगर ख और छ आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव। ये चीज हमें ध्यान देंगे। इसी छ छत्री का बदल जाता है ख या छ में, छ छाता में, तो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दे रहे हैं, छत्री। क्या है, छत्री। इसका जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, खत्री में। किसमें होगा, खत्री में। अब देखिए छ छत्री का परिवर्तन किसमें हो जा रहा है, ख में। पहले ही हम आपको बताएं कि छ किसमें बदलेगा, ये छ छत्री बदलेगा ख में। तो आपका उसी प्रकार क्या हो गया, छत्री का खत्री। और जहां कहीं भी छ छत्री वाला अगर दिख जाए आपको तो तुरंत आप समझ जाइए कि हमारा क्या है, कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे आपका तालब स दिखा था तो वहां क्या था, तत्सम था। और दंत स दिखा था वहां क्या था, तद्भव था। उसी प्रकार हमारा छ छत्री दिख गया तो वहां हमारा क्या है, तत्सम है। और उसका रूपांतरण अगर ख में हो जा रहा है या छ छाता में हो जा रहा है तो हमारा क्या है, तद्भव है। ये चीज आप ध्यान देंगे ट्रिक से, किस प्रकार से आसानी से समझ पाएंगे कि हमारा तत्सम है या तद्भव है। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे क्षेत्र आ गया। क्या है, क्षेत्र। इसका किसमें बदला जाएगा, खेत, रूप बदल जाएगा खेत में। अब देखिए छ छत्री का किसमें रूपांतरण हो गया, ख में। तो आप समझ जाइए जहाँ छ छत्री दिखे वो हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है। और ये रूपांतरित होकर खेत आ गई, ये हमारा क्या है, तद्भव है। ठीक है, इसी प्रकार से समझना है। आगे आपका एक और उदाहरण है, क्या है, छीड़ है। क्या है, छीड़। इसका जब रूपांतरण हो गया किसमें, छीन में। किसमें हो जा रहा है, छीन में।
ये शब्द कई बार पूछे भी गए हैं। छत्री क्या है, तत्सम है कि तद्भव? तो बताएंगे तत्सम है। ट्रिक से छत्री जहाँ आ रहा है क्या है, तत्सम है। छीड़ भी कई बार आपको पूछा गया परीक्षा में, क्या कौन सा शब्द है, तो ये हमारा तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो गया, छीन हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हमारा आ गया छार। ये हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है। इसका जब रूपांतरण हो गया किस में होगा, खार में। ये शब्द आपको परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तो हम आप यहाँ पर चर्चा कर लेना, लेकिन इसको ध्यान देना है, नोट भी करेंगे कि हमारा ये तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द किस में बदल रहा है। ट्रिक से ही हम पकड़ पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर ट्रिक से, अब इसमें हम आपको बताया कि छह छत्री किस में बदला था, ख में या छह छाता में। ठीक है, कि इस प्रकार से ट्रिक में हमें ये ध्यान देना है। आगे हम जो है आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर। ठीक है, आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और दूसरों तक शेयर करेंगे तो ये चीज़ें पहुँचेंगे, तो वो भी ये चीज़ अध्ययन सामग्री देखेंगे। तो आप लोग अगर देखेंगे तो हमको, अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेट मिलता रहेगा, इसलिए हम अपने अगले मिशन पे चलते रहेंगे। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे अगली ट्रिक हमारी क्या है, तत्सम और तद्भव समझने की। ट्रिक बाय ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। अगली हमारी ट्रिक है तीसरी जो हमारी ट्रिक है जो है श्रय। किसका प्रयोग होगा है, श्रय का। ये जहां हमारा दिखता है तत्सम में, ये श्रय आपका किस में रहेगा, तत्सम में। ये चीज हमें ध्यान देना है कि जहां कहीं भी ये श्रय आपको दिख जाता है तो ये हमारा कौन सा शब्द होगा, तत्सम। कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। और तद्भव में हमारा दंत स का प्रयोग होता है, तद्भव। ध्यान देंगे इस ट्रिक में क्या है, स्र का प्रयोग हमारा किस में हो रहा है, तत्सम में, और दंत स का प्रयोग हमारा किस में हो रहा है, तद्भव में हो रहा है। जैसे आपका उदाहरण के तौर पर क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार को अगर लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे। कई बार आप लोग श्रृंगार में नहीं ध्यान देते हैं तो गलती से आपको जो है आप लोग लिख देते हैं श्रृंगार। तो ये अगर श्रृंगार लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। कई बार आपको शुद्ध अशुद्ध में आपको पूछा भी जाता है श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो सही श्रृंगार हमारा इस प्रकार से लिखते हैं। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। शुद्ध अशुद्ध में भी आपको ये काम आता है कि कई बार पूछा भी गया है श्रृंगार कैसे लिखा जाए, इसका शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखिए श्रृंगार इसी प्रकार लिखा जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसका जो है श्रृंगार का जब बदलेगा क्या होगा, श्रृंग, इसका सिंगर हो जाएगा। क्या होगा, सिंगर हो जाएगा। क्या होगा, सिंगर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि श्रृंगार जहाँ यहाँ ये वाला स दिख जा रहा है वहाँ क्या है हमारा, तत्सम हो जा रहा है, और दंत स दिखा तो क्या है, तद्भव। श्रृंगार का किस में बदला, सिंगर में बदला। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से और आगे हम देखेंगे कि कौन सा रूप किस में बदल रहा है। श्रृंग का किस में बदल जाएगा, किस, श्रृंग, श्रृंग का सींग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सींग। ये चीज आप ध्यान देंगे। आगे इसी प्रकार से श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला का क्या हो जाएगा, साकल। क्या हो जाएगा, साकल। ठीक है, अब देखिए जहां कहीं भी आपको स्र दिख रहा है कौन सा शब्द है, तत्सम है, और ये दंत स दिखा है क्या है, तद्भव है। ठीक उसी प्रकार से श्रृंगाल, श्रृंगाल, श्रृंगाल। श्रृंगाल का जब तत्सम तद्भव में बदलेगा क्या हो जाएगा, सियार। क्या हो जाएगा,
सियार। ठीक है, उसी प्रकार से आपको एक और शब्द है श्रावण। क्या शब्द है? श्रावण। श्रावण, इसका जब रूपांतरण होगा किस में हो जाएगा? सावन। तो ध्यान देंगे कि इसमें जो है इस तरह का किस में रूपांतरण हो जाए? दंत स में। तो जहाँ कहीं भी इस ट्रिक में आपको बताया कि स कहीं भी दिखा आपका कौन सा शब्द होगा? तत्सम होगा। और ये वाला स कहीं भी दिखा आपका कौन सा शब्द होगा? तद्भव होगा। तो ध्यान देंगे, जैसे श्रावण, इसका तद्भव क्या हो गया? सावन हो गया। श्रृंग का तद्भव क्या हो गया? सींग हो गया। श्रृंखला का तद्भव क्या हो गया? साकल हो गया। श्रृंगाल का तद्भव क्या हो गया? सियार हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है श्रृंगाल क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? ये तत्सम है। श्रृंखला क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? ये तत्सम है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये स्वर कहीं भी दिखा तो हमारा तत्सम हो जाएगा, और दंत वाला स्वर कहीं दिखा तो तद्भव हो जाएगा। आपको ट्रिक बाय ट्रिक चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जैसे हमने पिछले ट्रिक में बताया कि छ छतरी कहीं दिखा तो हमारा तत्सम हो जाता था, और ख या छ छाता वाला आता था तो हमारा क्या हो जाता था? तद्भव हो जाता था। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे तत्सम और तद्भव का अध्ययन करते हुए ट्रिक बाय ट्रिक बढ़ते हुए आगे चलेंगे। आप सब लोग ध्यान देते हुए टॉपिक को और नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को शेयर करते हुए जा रहे हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। चौथे ट्रिक में आप लोगों को बता रहे हैं कि तत्सम में आपका ये वाला स कहीं भी आपको दिखा अगर, तो ये कौन सा होगा? तत्सम। कौन सा होगा? तत्सम में आपका ये स का प्रयोग होता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि काष्ठ क्या है? काष्ठ। इसका जब तद्भव होगा क्या होगा? काठ। क्या होगा? काठ। कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है कि काष्ठ क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? तो काष्ठ जहाँ पर आपका ये स दिखा मूर्धन्य स, तो ये हमारा जो है तत्सम होगा। इसका तद्भव रूप क्या होगा? काठ होगा। ठीक है, उसी प्रकार के अगला उदाहरण है उष्ट्र। क्या है? उष्ट्र। उष्ट्र का जब इसको देखेंगे, उष्ट्र का किस में बदल जाता है? ऊँट में। किस में बदल जाता है? ऊँट में। तो जहाँ कहीं भी आपका मूर्धन्य स दिख जाता है तो आपका क्या होगा? तत्सम होगा। बिना कहे आप बेहिचक आपको मान लीजिए कि वो हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण है अष्ट। क्या है? अष्ट। ये जब तद्भव में आएगा तो क्या होगा? 8। ठीक इसी प्रकार आपका एक उदाहरण है ज्येष्ठ। इसका जब तद्भव होगा क्या होगा? जेठ। ठीक है, अब देखिए जहाँ कहीं भी ये शब्द आ रहे हैं वो हमारा ये स आ रहा है मूर्धन्य से, वो हमारा तत्सम है। काष्ठ हो गया, उष्ट्र हो गया, अष्ट हो गया, ज्येष्ठ हो गया। काष्ठ का तद्भव क्या हो गया? काठ हो गया। कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है काष्ठ क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? तो आप लोग इस ट्रिक से तुरंत समझ जाएंगे काष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? काठ होगा। उष्ट्र का ऊँट होगा, अष्ट्र का आठ होगा, ज्येष्ठ का जेठ होगा। ये चीज़ ध्यान देंगे तत्सम में क्या है, तद्भव में क्या हो जा रहा है। ये चीज़ आपको ट्रिक से समझ में आ जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आगे हम अगली ट्रिक पे आप लोगों को लिए चलते हैं। एक एक करके आप लोग तत्सम और तद्भव समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा जो 5वां ट्रिक है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कहीं भी देखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे ये तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, जहाँ आपका त्रय आपका प्रयोग होता है। क्या? त्रय। त्रय आपका जहाँ कहीं भी दिखेगा वो क्या होगा? तत्सम में। जहाँ कहीं भी आपको त्रय दिख जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वो हमारा कौन सा शब्द है?
तत्सम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे आपका उदाहरण में ग्रीस, ग्रीस, इसका ये पूछा जाए अगर ग्रीष्म क्या है, तत्सम है कि तद्भव, इसमें हम आपको ट्रिक में बताएं कि त्र, कहीं भी अगर ये त्र दिख रहा है तो हमारा कौन सा शब्द हो जा रहा है, तत्सम हो जा रहा है। ग्रीष्म हमारा क्या है, तत्सम है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से अगला हमारा शब्द आ जा रहा है ग्राहक। ये ग्राहक भी क्या है, हमारा तत्सम है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हमारा इसी प्रकार से आ जा रहा है एक और शब्द चित्रकार। चित्रकार, ट्रिक से ही बताया कि जहाँ ये वाला त्र आपको दिखे तो हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है। ठीक है, इसी प्रकार से छत्र, छत्र, ये हमारा कौन सा है, तत्सम से शब्द है, क्योंकि ये ट्रिक से पता चल रहा है कि जहाँ ये वाला त्र आ जा रहा है वो हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है। तो ट्रिक बाय ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ग्राहक में हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है। ग्रीष्म में क्या है, तत्सम है। चित्रकार में क्या है, तत्सम है। छत्र में क्या है, तत्सम है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाएंगे ट्रिक से कि हमारा कौन सा शब्द कहाँ पे आ रहा है। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से कि जो है तत्सम में हमारा अगली हमारी ट्रिक है, छठवीं ट्रिक है। तत्सम में हमारा व का प्रयोग होगा। व कहीं भी दिखा तो हमारा क्या होगा, ये तत्सम होता है। ये चीज़ ध्यान देंगे। और व का रूपांतरण जब ब में हो जाता है वो हमारा तद्भव होता है। इस ट्रिक में हम जानेंगे कि वह अगर हमको कहीं भी दिखा किसी भी शब्द में, हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तत्सम वाला शब्द हो जाएगा। और अगर ब कहीं दिख रहा है तो हमारा क्या होगा, तद्भव वाले शब्द होगा। अब इसको देखिए व का ब में कैसे बदल रहा है, उदाहरण से कैसे आप जान पाएंगे कि व वाले शब्द तत्सम हैं, ब वाले शब्द तद्भव हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी किताब में, लेकिन हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक लाए हैं जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें आपका जैसे आपका एग्जाम्पल में आ जा रहा है वानर। वानर ये क्या है, तत्सम है, वह आया है। इसका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा, बानर। वानर का क्या हो जा रहा है, बानर हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द, या इसको वानर की जगह क्या कहेंगे, बंदर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बंदर। बंदर, वानर का क्या हो जा रहा है, बंदर। वह का ब में बदलाव हो जा रहा है, इसलिए वह जहाँ दिखे वो क्या है, हमारा तत्सम है। और ब जहाँ दिखे हमारा क्या है, तद्भव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। ये चीज़ आप कहीं भी देखेंगे वह वाले शब्द जहाँ कहीं भी आ जाएं हमारे तत्सम हो जाएंगे, ब वाले शब्द हमारे तद्भव हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण है वत्स। इसका जो तद्भव में बदलेगा क्या होगा, बच्चा। क्या होगा, बच्चा। वह का देखिए किस में बदलाव हो गया, ब में। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रहे, वह वाला शब्द कौन सा है, तत्सम है, ब वाला शब्द कौन सा है, तद्भव है। ऐसे ही आगे और उदाहरण है जैसे विवाह। विवाह, इसका जब तद्भव होगा क्या हो जाएगा, ब्याह। क्या होगा, ब्याह। क्या होगा, ब्याह। तो ये विवाह जो हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है। कौन सा शब्द है, तत्सम है। ठीक ऐसे ही अगला शब्द है वार्ता। वार्ता, इसका जब तद्भव होगा क्या हो जाएगा, बात। क्या होगा, बात। ये सब पूछे हुए, पिछले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कई बार ये सब पूछे भी गए हैं, वानर तत्सम है कि तद्भव है। तो ट्रिक से हम बताए वह वाला शब्द कहीं भी दिखे तो हमारा तत्सम है, और ब शब्द कहीं दिखे तो हमारा तद्भव है। तो वानर हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। वत्स क्या है, तत्सम है। विवाह का क्या है, तत्सम है। वार्ता क्या है, तत्सम है। विवाह का तद्भव में ब्याह हो जाता है, वार्ता का बात हो जा रहा है, वत्स का बच्चा हो जा रहा है, वानर का बंदर हो जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम चीज़ें समझ रहे हैं कि ट्रिक से कैसे वह का ब में बदलाव हो जा रहा है। ऐसे ही हम आगे पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो जैसे इसी में आपका व और ब में जो रूपांतरण हो जा रहा है, दो एक उदाहरण और आपको बता देना जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जैसे
वधु, ये कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है कि वधु कौन सा शब्द है। तो ये जहाँ कहीं भी दिखे ये हमारा तत्सम है। इसका जब हम तद्भव में कहेंगे बहु, क्या हो जाएगा, वधु का बहु, व का ब में बदलाव हो जा रहा है। ठीक ऐसे ही एक और शब्द है हमारा विद्युत, इसका जब तद्भव होगा क्या हो जाएगा, बिजली, क्या हो जाएगा, बिजली। तो इसमें भी विद्युत व का किस में बदला, ब में। विद्युत हमारा कौन सा शब्द है, कहीं भी अगर परीक्षा में आ गया तो आप लोग कर ले जाएंगे कि विद्युत हमारा तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जा रहा है हमारा बिजली हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कई ट्रिक हैं जो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तुरंत आप देखेंगे ये समझ जाएंगे कि हमारा तत्सम है कि तद्भव है। आगे हम इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बताते हुए चलेंगे कि ऐसे उदाहरण बताएंगे जो आपको परीक्षा में पूछा ही गया है और पूछे जाएंगे आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं। जैसे उदाहरण में कई बार आपको पूछा गया है कि कपाट, कपाट कई बार आपको पूछा गया कपाट कैसा शब्द है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कपाट कहीं दिखे तो ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाएगा क्या हो जाएगा, किवाड़, क्या हो जाएगा, किवाड़। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कपाट हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है कज्जल, कज्जल, ये कौन सा शब्द है, ये तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा क्या होगा, काजल, क्या होगा, काजल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कज्जल क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। तो ये क्या है, तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा क्या होगा, काजल होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक इसी प्रकार से और उदाहरण में है उल्लूक, उल्लूक कौन सा हमारा शब्द है, ये तत्सम है, इसका जब तद्भव होगा क्या होगा, उल्लू, क्या होगा, उल्लू। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि तत्सम में क्या हो रहा है और तद्भव में क्या हो रहा है। कई बार आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो ध्यान देंगे कि उल्लू क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, उल्लू होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है आश्चर्य, क्या है, कौन सा शब्द है, आश्चर्य, इसका जो तद्भव होगा अचरज, क्या होगा, अचरज। अगला हमारा जो शब्द है अग्नि, कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है कि अग्नि क्या है, तत्सम है कि तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, आग। अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो गया, आग। ये चीज़ ध्यान देंगे। अक्षर, अगला उदाहरण कौन सा है, अक्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे आखर, क्या हो जाएगा, आखर। जैसा बताए भी थे ट्रिक से कि जहाँ छ छतरी वाला दिख रहा है तो वो हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम है, और छ छतरी का अगर ख या छ छाता में रूपांतरण कहीं भी दिख रहा है आपका तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा। ये हम ट्रिक से भी चीज़ें पकड़ सकते हैं। और कुछ शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो हम आपको बता रहे हैं, कई बार आपको परीक्षा में ये पूछा ही गया है, इसलिए बहुत ही ध्यान देंगे और इसको हो सके तो नोट भी कर लेंगे। आगे ठीक इसी प्रकार से और हमारे कई शब्द हैं, जैसे अक्ष, कई बार आपको पूछा गया है अक्ष कैसा शब्द है, अक्ष, तो ये हमारा कैसा शब्द है, ये तत्सम है, इसका जो तद्भव हो जाएगा वो क्या होगा, आँख, क्या होगा, आँख। ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि तत्सम में क्या है, अक्ष है, और इसका तद्भव क्या हो जा रहा है, आँख। ये चीज़ ध्यान देंगे। अगला हमारा जो शब्द है अंगुली, क्या है, अंगुली, इसका जो तद्भव हो जा रहा है क्या हो जा रहा है, उंगली, क्या हो जा रहा है, उंगली। ये चीज़ ध्यान देंगे कि अंगुली कौन सा शब्द है, तत्सम है,
इसका जो तद्भव हो गया, जैसा कि बच्चे भी प्रयोग करते हैं, अंगुली की जगह उंगली कहते हैं, तो ये हमारा कौन सा शब्द है? तद्भव वाला शब्द है, उंगली। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऐसे एक और है अंतः कथा। क्या है? अंतः कथा। इसका जब तद्भव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? अंतर कथा। क्या हो जाएगा? अंतर कथा। ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे तो ध्यान देंगे कि अंतः इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंतः कथा। इसका क्या हो जा रहा है? अंतः कथा। अगर अंतर कथा, अब इसको तद्भव में अंतर कथा हो जा रहा है और तत्सम में क्या था? अंतः कथा। इसी प्रकार से अगला हमारा शब्द है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। अब ये शब्द अगर कहीं आपको दिख जाएगा, पूछेगा तो क्या है? ये हमारा तत्सम शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका जब रूपांतरण होगा तो किसमें हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में रूपांतरण हो जा रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर विसर्ग कहीं भी हम आगे ट्रिक में बताएंगे, विसर्ग कहीं भी आपको दिख रहा है ट्रिक में, एक ट्रिक में आपको ध्यान देंगे कि कहीं भी विसर्ग वाला शब्द आ जा रहा है तो हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम वाला शब्द है। और अगर विसर्ग नहीं है या ऊपर बिंदी, अगर कहीं बिंदी वाले शब्द हैं तो वो हमारे कौन से हैं? तद्भव हैं। अंतर्राष्ट्रीय का क्या हो जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय। कई बार आपको शुद्ध में भी ये चीज़ें पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय क्या सही है, तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे। जैसे हम आपको बताया कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, कई बार श्रृंगार में गलतियां कर देते हैं। श्रृंगार ये सही है, तो कई बार हम देखते हैं कि गलती में श्रृंगार ये हमारा गलत हो जा रहा है, श्रृंगार ये हमारा सही है। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। शुद्ध और अशुद्ध में कई बार आपसे ये चीज़ पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे इसी प्रकार से और भी उदाहरण में आपको तत्सम और तद्भव में बताएंगे। आपको ध्यानपूर्वक चैनल में बने रहेंगे और शेयर करते रहेंगे लोगों को, अपने साथियों को। ठीक, अगले प्रकार अगले हम देख रहे हैं, अगला शब्द क्या है? कंकड़। कंकड़ क्या है हमारा? कंकड़। ये हमारा तत्सम है। इसका जब हम तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंगन। क्या हो जाएगा? कंगन। अगर कहीं कंकड़ दिख गया तो ये हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम है। और कंगन दिख गया तो हमारा तद्भव है। ठीक है, आगे हमारा एक और शब्द है कच्छप। क्या है? कच्छप। इसका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? कछुआ। क्या हो जाएगा? कछुआ। ठीक, इसी प्रकार से अगला हमारा शब्द आ जा रहा है कार्य। कार्य हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? काम। क्या हो जाएगा? कार्य का काम हो जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से अगला हमारा एक शब्द है कर्ण। कर्ण, इसका क्या हो जाएगा? कान। ये कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया, कार्य कैसा शब्द है? ये हमारा तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा वो काम होगा। कर्ण कैसा शब्द है? ये तत्सम है। ये इसका जो तद्भव होगा वो कान होगा। ये चीज़ ध्यान देंगे। कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया कपूत। कपूत तत्सम है कि तद्भव? ये कैसा शब्द है? ये तत्सम वाला शब्द है। इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? कबूतर। क्या होगा? कबूतर। ये चीज़ ध्यान देंगे। कपूत अगर कहीं आपको दिख जाए तो बेहिचक आपको तत्सम पे टिक लगाना है, और कबूतर दिखेगा तो आपको तद्भव वाले ऑप्शन पे सही करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देंगे। ठीक, ऐसे ही एक शब्द आपको अग्र। इस अग्र अगर आपको कहीं दिख जाए तो ये हमारा तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? आगे। क्या होगा? आगे। ये चीज़ ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आप लोगों के सामने बताते हुए चल रहे हैं। कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया ये सब कि अग्र तत्सम है कि तद्भव है, तो बताएंगे क्या है? तत्सम है। ठीक, इसी प्रकार से आगे एक और है उदाहरण में स्त्री।
ये भी कई बार पूछा है कैसा शब्द है, तो ये हमारा तत्सम है, स्त्री। ठीक इसी प्रकार कर्पूर कई बार आपको पूछा गया है जो है परीक्षा में। कर्पूर कौन सा शब्द है? कर्पूर। कर्पूर। अब ये कर्पूर अगर कहीं आपको दिख जा रहा है तो ये हमारा कैसा शब्द है? तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? कपूर। क्या होगा? कपूर। ये हमारा तद्भव वाला शब्द है। इसी प्रकार से अगला है हमारा हस्त। एक शब्द क्या है? हस्त। ये तत्सम है। इसका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? हाथ। क्या हो जाएगा? हाथ। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कौन सा शब्द हमारा तत्सम है, कौन सा शब्द हमारा तद्भव है। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे, जैसे ये इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर ये आपका आधा र अगर कहीं भी दिख रहा है तो इसको आप ट्रिक में समझ जाइए कि आधा र अगर कहीं दिख गया, ये वाला र या र आधा दिख गया, तो आप समझ जाइए कि ये हमारा तत्सम है। जैसे कर्पूर ये भी तत्सम है, हस्त ये भी तत्सम है। ठीक इसी प्रकार से अब जो है आप समझ जाएंगे ट्रिक से कौन सा शब्द हमारा तत्सम है, कौन सा हमारा तद्भव है। ठीक है, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, साथ में कमेंट भी करते रहें और चीज़ों को पूछते रहें, उसका जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम कुछ आप लोगों को ऐसे शब्द बताएंगे जो आपको परीक्षा में पूछा ही गया है, कई बार पूछा गया। जो भी आपका टेट, सी टेट, यूपी टेट जो भी हो चुका है उसमें कई बार ये आया हुआ है। जो भी शब्द हम आपको बताएंगे चीज़ आप ध्यान देंगे। जैसे आपका छह छत्री वाले शब्दों में कई बार आपसे पूछा गया है, जो हम आपको बताया छह छत्री में कि आपका जैसे क्षीर, कई बार ये पूछा गया है। क्षीर कौन सा शब्द है? ये तत्सम है। इसका जब तद्भव होगा क्या हो जाएगा? खीर। क्या हो जाएगा? खीर। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कौन सा हमारा तत्सम है, कौन सा हमारा तद्भव है। इधर हमारा हो जा रहा है तत्सम और इधर हमारा हो जा रहा है तद्भव। कौन सा हो जा रहा है? तद्भव। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो क्षीर हमारा कैसा है? तत्सम वाला शब्द है। इसका तद्भव हो जा रहा है खीर। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है अक्षर। क्या है? अक्षर। ये हमारा तत्सम में अक्षर था, इसको जब तद्भव में बदलेगा तो कौन सा, कैसा हो जाएगा? अक्षर। छह छाता वाला हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा जो शब्द है परीक्षा, कई बार आपसे पूछा गया है। परीक्षा ये तत्सम है। क्या है? परीक्षा तत्सम है। ये जब परीक्षा छह छाता वाला अगर कहीं आ गया तो हमारा कौन सा है? तद्भव है। ये परीक्षा में बदल जा रहा है, परीक्षा का परीक्षा। आगे हमारा इसी प्रकार से अगला शब्द है हमारा साक्षी। कौन सा शब्द है? साक्षी। किसमें बदल जा रहा है? साक्षी में। किसमें बदल रहा है? साक्षी में। ठीक, ये जितने भी शब्द हम आपको बताते हुए चल रहे हैं सब परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ध्यान देंगे कैसे तत्सम में क्या हो रहा है, उसका तद्भव में किस प्रकार से बदल जा रहा है। जैसे क्षीर का खीर में, अक्षर का अक्षर में, परीक्षा का परीक्षा में, साक्षी का साक्षी में। ठीक इसी प्रकार से अगला हमारा क्या है? अक्ष। कौन सा शब्द है? अक्ष। इसका जो रूपांतरण होगा किसमें हो जा रहा है? आँख में। किसमें हो जा रहा है? आँख में। तो छह छत्री वाला कहीं विधि के ट्रिक्स में हम बताए थे आपको कौन सा शब्द होगा? तत्सम होगा। और चंद्र बिंदु वाला कहीं दिख जाए तो कौन सा शब्द होगा? तद्भव होगा। कौन सा शब्द होगा? तद्भव। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण क्षेत्र है। ये किसमें बदल जा रहा है? खेत में। किसमें बदल जा रहा है? खेत में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे और भी कई उदाहरण आपको बता रहे हैं जो परीक्षा में कई बार आपसे पूछा ही गया है या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जैसे आपका
हो जा रहा है ये शब्द दक्षिण। कौन सा शब्द है? दक्षिण। इसका जब तद्भव होगा क्या होगा? दाहिना। क्या होगा? दाहिना। चीज ध्यान देंगे, तत्सम में क्या हो रहा है और तद्भव में कैसे बदल जा रहा है। मक्षिका, अगला हमारा शब्द क्या है? मक्षिका। कौन सा शब्द है हमारा? मक्षिका। जब इसका रूपांतरण हो गया किस में हो गया? मक्खी। इसमें रूपांतरण हो गया हमारा मक्खी में। मक्षिका का तद्भव क्या हो गया? मक्षी। चीज हमें ध्यान देना है। अगला उसी प्रकार से मक्षर। कौन सा शब्द है? मक्षर है। इसका क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खन। ये चीज हमें ध्यान देना है कि तत्सम में क्या हो रहा है और तद्भव में क्या हो जा रहा है। इसी प्रकार से एक और शब्द है अक्षत। कौन सा शब्द है? अक्षत। इसका जब रूपांतरण हो रहा है किस में हो जाएगा? अक्षत का अक्षत में। छाता वाला अक्षत में। ठीक, ये चीज आप ध्यान देंगे कि अक्षत का किस में रूपांतरण हो रहा है? अक्षत में। मक्षर का मक्खन में। मक्षिका का मक्खी में। दक्षिण का दाहिना में। इसी प्रकार से एक और हमारा शब्द है अक्षोट। कौन सा है? अक्षोट। ये किस में बदल जा रहा है हमारा? अखरोट में। किसमें? अखरोट। ठीक, तो ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द किसमें तत्सम में क्या है, तद्भव में क्या हो जा रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तत्सम में अक्षोट था, तत्सम में क्या हो गया? अखरोट। तत्सम में अक्षत था, तद्भव में अक्षत। मक्षर का मक्खन। मक्षिका का मक्खी। दक्षिण का दाहिना। ठीक, इसी प्रकार ये सब शब्द आए हुए हैं। पिछली जो भी परीक्षाएं आपकी यूपी टेट सी टेट हो चुकी हैं उसमें कई बार ये पूछा हुआ शब्द है, इसलिए हम आपको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग इसको देखे रहेंगे तो परीक्षा में आपका सही हो जाएगा कि कौन सा तत्सम था, कौन सा तद्भव था। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे उदाहरण की तरफ तत्सम और तद्भव का बताते हुए चल रहे हैं। आगे हम देखेंगे जो आपको बताए थे व का जो ब में बदला था, जो व का ब में बदला था ट्रिक में, व वाले शब्द क्या थे? हमारे तत्सम थे और ब वाले शब्द हमारे क्या से? तद्भव थे। इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है उदाहरण में वणिक। कई बार ये आया हुआ है प्रश्न में। वणिक कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम है। इसका जब बदलेगा तो किस में हो जाएगा? बनिया में। किस में हो जाएगा? बनिया में। व का किस में बदला? ब में। तो इसलिए व जहाँ दिखे वो तत्सम है, ब जहाँ दिखे तद्भव है। और एक चीज़ और कि ये सब दिखा रहेगा तो आपको अगर आ गया परीक्षा में तो आसानी से कर ले जाएंगे। वणिक का किस में बदला? बनिया में। ये चीज़ ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अगला हमारा शब्द है वर्षा। अगला शब्द हमारा क्या है? वर्षा। वर्षा, इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? बरसात। क्या होगा? बरसात। व का किस में बदलाव हो गया? ब में। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। उसी प्रकार से अगला हमारा शब्द है वक। वक का बगुला। किस में बदल रहा है? वक का बगुला में। तो ध्यान देंगे, व जहाँ दिख रहा है तो हमारा तत्सम हो रहा है और ब जहाँ दिख रहा है तद्भव हो रहा है। तो वक का तद्भव क्या हो जाएगा? बगुला हो जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से एक और हमारा शब्द है वर यात्रा। वर यात्रा, ये हमारा तत्सम है। वर यात्रा, इसका जब तद्भव हो जाएगा क्या हो जाएगा? बारात। क्या हो जाएगा? बारात। ध्यान देंगे, वर यात्रा, इसका तद्भव क्या हो जा रहा है? बारात। ठीक, इसी प्रकार से एक शब्द आपको बताए थे विवाह। ये भी हमारा तत्सम है। इसका जब बदलेगा तो किस में बदल जाएगा? तद्भव में ब्याह। इसमें ब्याह में। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। एक और बताए थे आपको वानर। वानर भी किस में बदला था? बंदर में। ब में। व का ब में बंदर हो गया था। ठीक, इसी प्रकार से वह वाले शब्द जो है ब में बदल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, ये सब शब्द कई बार आपको परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये बार बार हम चीज़ें रिवाइज करवा रहे हैं कि ये चीज़ आपको कहीं भी दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि तद्भव है कि तत्सम। ठीक है, आगे हम तत्सम और तद्भव के
इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण पे आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम था, कौन सा शब्द तद्भव है। आगे हमारा जैसे आपको अभी बताए थे स वाला शब्द कैसे, जो आपका तालव्य स था वो कैसे हमारा दंत स में बदला था। और कहीं भी तालव्य वाले स के उदाहरण कई बार परीक्षा में अक्सर आते हैं। जो ये ट्रिक बता रहे हैं इसी से संबंधित कई बार क्वेश्चन भी परीक्षा में आप लोगों को से पूछे ही जाते हैं। इसीलिए हम आपको ये उदाहरण पे चर्चा कर रहे हैं कि स वाले में कैसे आपका ये दंत स में बदल रहा है। इसमें आपका देखिए उदाहरण में श्रावण कौन सा है हमारा शब्द, शंकु। एक हमारा शब्द है शंकु, शंकु। इसका जब तद्भव बदलेगा क्या हो जाएगा, सुअर। शकु का सुअर में रूपांतरण हो गया। अगला हमारा शब्द है शुंड। कौन सा हमारा शब्द है, शुंड। इसका जब रूपांतरण होगा तो किसमें हो जाएगा, सूंड में। किसमें हो जाएगा, सूंड में। ठीक, इसी प्रकार से एक और हमारा शब्द है आशीष। कौन सा शब्द है, आशीष। इसमें भी हमारा ये तालव्य से आया। इसका जब रूपांतरण होगा तो किसमें हो जाएगा, दंत स में, आशीष। ठीक है, ये जो आशीष है देखा जाए तो अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप है यही है, क्योंकि संस्कृत वाले शब्द सभी हमारे शुद्ध होते हैं। ये चीज़ ध्यान दें, कई बार आशीष में पूछा जाता है आशीष किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हमारा जैसे स वाली बात आई, श्रावण। एक श्रावण। अगला हमारा कौन सा शब्द है, श्रावण। इसका जब रूपांतरण हो रहा है किस में हो रहा है, सावन। ये हमारा दंत स अगर दिख गया तो हमारा कौन सा शब्द है, तद्भव वाला शब्द है। ठीक, इसी प्रकार से एक और हमारा है शब्द। शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव। शब्द हमारा क्या है, तत्सम। इसका जब तद्भव होगा शब्द, क्या होगा, शब्द हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना। ये सब कई बार परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। शंकु क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, सुअर। शुंड का सूंड, आशीष का आशीष, श्रावण का सावन, शब्द का शब्द। ऐसे ही कई उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। अगला हम आपको बता दे रहे हैं स्वसुर। स्वसुर ये भी कई बार आपसे परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। स्वसुर क्या है, तत्सम है। इसका जब बदलेगा तद्भव में क्या हो जाएगा, ससुर। क्या हो जाएगा, ससुर। दंत तालव्य स का दंत स में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से और दो चार उदाहरण इसमें आपको कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे आपका एक और है कि दर्शन। दर्शन ये क्या है, तत्सम है। इसका जब तद्भव बदलेगा तो क्या हो जाएगा, जो है तालव्य स का दंत स में रूपांतरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दर्शन। क्या हो जाएगा, दर्शन। ठीक, इसी प्रकार से ध्यान देंगे। कई उदाहरण आपको बता रहे हैं। आदर्श अगला हमारा उदाहरण है, आदर्श। ये आदर्श, इसका जब रूपांतरण होगा तो वो किसमें हो जाएगा, आरसी। इसमें हो जा रहा है आदर्श का आरसी। आरसी हमारा तद्भव वाला शब्द है। आदर्श क्या है, तत्सम का शब्द है। आगे ठीक इसी प्रकार से है श्वेत। क्या है, श्वेत। इसका जब तद्भव होगा क्या हो जाएगा, सफ़ेद। क्या होगा, सफ़ेद। ऐसे जो है अब एक और उदाहरण है रास। कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया है रास क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। इसका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा, रास। क्या हो जा रहा है, रास। तो ऐसे ही कई तत्सम और तद्भव वाले उदाहरण हमको बताए, आप लोगों को बता रहे हैं, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं पीछे। और आने वाली परीक्षा जो भी आपकी सीटेट चल रही है या होगा जो यूपी टेट आने वाला है, तो उसमें आपको ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए इसको ध्यान देंगे कि हमारा कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। आगे इसी प्रकार से और उदाहरण में आपको बता दे रहे हैं जो परीक्षा में कई बार आया हुआ है। इसमें री वाले शब्द कई बार आपको दिखे हैं। री वाले शब्द हमारे क्या हैं, री वाले शब्द हमारे जो हैं तत्सम होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान दें। री और
त्र, ये क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? तत्सम होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। री में जैसे रात्रि, कहीं आपको दिख गया रात्रि, क्या है? तो ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम। पहले बता रहे हैं री और त्र कहीं दिख गया तो हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम है। रात्रि का क्या हो जाएगा? रात। ये हमारा तद्भव है रात, लेकिन रात्रि हमारा तत्सम है, क्योंकि री और त्र हमारे टिक से तत्सम वाले शब्द हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे इसी प्रकार से जैसे हम आपको री वाले में एक और उदाहरण है राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र। ये कई बार आपसे पूछा गया राजपुत्र क्या है? तत्सम है कि तद्भव? तो ये हमारा तत्सम है। क्या है? तत्सम है। इसका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? राजपूत। क्या हो जाएगा? राजपूत। ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे इसी प्रकार से एक और शब्द है धृत। ये कैसा शब्द है? तत्सम है। इसका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? घी। क्या हो जाएगा? धृत का घी हो जा रहा है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे, कौन सा शब्द क्या बदल रहा है। तो त्र और री वाले कहीं शब्द दिख गए तो आपको क्या लगाना है कि हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम वाले शब्द हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ट्रिक से हम तुरंत समझ जाएंगे कि क्या तत्सम है, क्या तद्भव है। आगे हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जहाँ कहीं आपको जो है विसर्ग दिख गया वो हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जैसे आपका क्या किस पे चर्चा है? विसर्ग पे। विसर्ग। तो ट्रिक में अगर कहीं भी आपको दिखा विसर्ग जो है लगा हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाते हैं। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? तत्सम। विसर्ग वाले शब्द कहीं अगर आपको दिख गए, जैसे इसमें था कर्पूर। कर्पूर, ये क्या था? ये तत्सम वाले शब्द था जी। इसी प्रकार से अंतः कथा। अंतः कथा, ये हमारा क्या था? ये भी हमारा तत्सम था। जहाँ विसर्ग दिख जाए आपको तुरंत समझ जाइए कि हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम वाले शब्द हैं। विसर्ग दिखा तो आप समझ जाइए बिना किसी डाउट के कि हमारा तत्सम वाले शब्द हैं। ये ऐसे कहीं भी विसर्ग आपको दिखे तो आप जान जाएंगे कि हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम वाले शब्द हैं। ठीक इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल आपको हम बारी बारी से चर्चा करते हुए चले आए। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कहाँ कौन सा ट्रिक से हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा तत्सम है या तद्भव है। ये चीज़ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे कि जहाँ कहीं भी चंद्रबिंदु वाले शब्द दिख जा रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे। चंद्रबिंदु वाले शब्द कहीं भी आपको दिख जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है? तत्सम तद्भव हो जा रहा है। चंद्र बिंदु। ध्यान देना है कि चंद्रबिंदु वाले जो भी शब्द आपको कहीं भी दिख जा रहे हैं इस टाइप वाले चिन्ह वाले, तो हमारा कौन सा शब्द हो जा रहा है? तद्भव हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? तद्भव। ये ध्यान देंगे कि चंद्रबिंदु वाले शब्द हमारे क्या हैं? तद्भव हैं। जैसे आपके उदाहरण में गेहूँ, क्या हो जा रहे हैं? कौन सा शब्द है? गेहूँ। गेहूँ। अब इसका जो तत्सम होगा गेहूँ का वो क्या हो जाएगा? गोधूम। गोधूम। तो हम पहले ही बताए जहाँ चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं हमारे क्या हैं? तद्भव वाले शब्द हैं। इसी प्रकार से हमारा एक और शब्द है चंद्रबिंदु वाला, मुँह। मुँह को हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसका जब जो है तत्सम में आते हैं तो इसको हम किस प्रकार? मुख लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मुख। मुख में हम चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं। ध्यान देंगे जब इसका तत्सम में मुख होता है और जब तद्भव में बदलेगा मुँह हो जाएगा। और तद्भव में हम बताया आपको चंद्रबिंदु वाले शब्द कहीं दिख गया तो हमारा कौन सा शब्द है? तद्भव जो है हो जाता है। चीज़ में जैसे गेहूँ क्या है? तद्भव है। मुँह क्या है? तद्भव है। इसी प्रकार से अगला हमारा जो शब्द है एक और है मूंछ। क्या है? मूंछ। ये भी हमारा तद्भव वाला शब्द है। इसका जो तत्सम वाला होगा श्मश्रु। क्या हो जाएगा? श्मश्रु। ये जो है तत्सम में श्मश्रु होता है और इसका तद्भव में मूंछ होता है। मूंछ को इस प्रकार से चंद्रबिंदु के साथ लिखा जाता है, इसलिए मूंछ क्या है? तद्भव है। मुँह क्या है?
तद्भव। गेहूँ क्या है? तद्भव। चंद्र बिंदु वाले शब्द हमारे क्या हो गए? सब तद्भव वाले हो गए। ये भी ट्रिक से हम समझ जाएंगे, जहाँ चंद्र बिंदु दिखा हम समझ जाएंगे हमारा तद्भव है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे जो है इसी प्रकार से कि कैसे तत्सम और तद्भव वाले शब्द देखते ही पहचान पाएंगे क्या हैं। जैसे कई बार तत्सम में और तद्भव में दिखता है य का ज में बदल जाता है। तत्सम में य रहता है और तद्भव में ज बदल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कैसे तत्सम में य है और तद्भव में ज बदल जा रहा है। जैसे आपका हम लिख दे रहे हैं युग। कौन सा शब्द है? युग। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। युग क्या है? ये तत्सम है। इसका जब तद्भव होगा तो य का किस में बदलेगा? ज में। किस में बदल जा रहा है? ज में। जुग हो जा रहा है। तो जुग हमारा तद्भव हुआ। तो ध्यान देंगे, यह वाला शब्द हमें कहीं दिखा अगर तो हमारा तत्सम है, और ज दिखा तो ये हमारा तद्भव है। युग का जुग में। अगला हमारा एक और शब्द है युवा। ये पूछा गया है उदाहरण में कई बार आपको, युग कैसा शब्द है? ये चीज़ ध्यान देंगे। युवा, इसका जब तद्भव बदलेगा तो क्या हो जाएगा? जवान। क्या हो जाएगा? पहले ही बताए हैं यह का किस में बदल रहा है? ज में। ये चीज़ ध्यान देना है। आगे जो है ऐसे ही कई हमारे शब्द हैं कि जो है यह वाले कहीं आपको दिख जाएंगे तो आप किस में बताएंगे कि जो है ज में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसको समझ जाएंगे। यह वाला शब्द हमारा तत्सम है और ज वाला शब्द तद्भव है। युग का जुग, युवा का जवान। ठीक इसी प्रकार से हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा शब्द क्या है। तो जितना भी हम आपको ट्रिक अभी चर्चा आपसे किए हैं वो चीज़ आपको एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान देंगे तो ये समझ जाएंगे। और ये चैनल आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें साथियों तक, ताकि जो भी आपके जो भी दोस्त यार हैं तो वो चीज़ें आपको देखेंगे। अगर ये अच्छा लग रहा है तो वो भी मोटिवेट होंगे और परीक्षा में अच्छा कर जाएंगे। और जब आप परीक्षा में अच्छा करेंगे तब हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाना का क्रिया सफल हो रही है। तो ध्यान देंगे, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।